विश यू हैप्पी न्यू ईयर मेरे वेटरन्स। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे वेटरन के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो डीएसपी अकाउंट का बेनिफिट्स उठा सकें। जय हिंद। जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। चलिए 2021 का समापन हो गया और 2022 आ गया, तो नए साल का पहला जाम अपने बैचियों, अपने दोस्तों और अपने वेटरन्स के नाम। नया साल का पहला जाम आपके नाम। तो दोस्त, नया साल में नई चीजें, नए तरीके से कुछ नया करने के बारे में आपने सोचा होगा। तो आज चूंकि हम वेटरन्स हैं और हम सबों का पेंशन बैंकों में आता है, तो बैंकों का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आज मैं बताने वाला हूं कि जिन हमारे वेटरन्स का पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है या जो हमारे भाई बंधु जो एक्टिव सर्विस में हैं, जिनका डीएसपी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो 4 जनवरी 2022, क्या बोला मैंने, 4 जनवरी 2022 से उनके लिए बहुत ही फायदेमंद का सौदा आ गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ हमारे एक्टिव सर्विस वाले भाइयों के लिए नहीं, हमारे वेटरन्स जो रिटायर हो गए हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सौगात लेके आया है। वो सौगात क्या है आप जानना चाहेंगे? जरूर इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि भारतीय स्टेट बैंक के जो भी पेंशनर हैं जिनके पास डीएसपी अकाउंट है उनको क्या क्या फायदे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देने जा रही है। तो हमारे पास पहले 4 कैटेगरी हुआ करता था हमारे डीएसपी अकाउंट का। सिल्वर, उसके बाद होता था गोल्ड, उसके बाद होता था डायमंड और उसके बाद होता था प्लाटिनम। लेकिन हमारे डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बहुत सारे जनरल्स होते हैं, एडमिरल्स होते हैं, एयर मार्शल्स होते हैं, वो सब बैठ के हमारे बैंक में बैठते हैं और हमारे हितों के बारे में सोचते हैं कि हमारे वेटरन्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाएं। अपने कम्युनिटी के, आर्मी कम्युनिटी हो, नेवल कम्युनिटी हो या एयरफोर्स कम्युनिटी हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फायदा पहुंचाएं। तो उन्होंने बैठा और भारतीय स्टेट बैंक के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया। इस MOU में सबसे बड़ी सौगात की बात कि हमारा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो पहले 30 लाख का हुआ करता था, कितने, सिर्फ 30 लाख का, जो बढ़कर अब 50 लाख का हो गया है। ये सिर्फ एक्टिव सर्विस वालों के लिए नहीं। आपको जानकर बहुत ही खुशी हुई कि हैप्पी न्यू ईयर 2022 में ये सौगात एक्टिव सर्विस के साथ साथ हमारे वेटरन्स के लिए भी है। जो पहले कुछ नहीं होता था हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक में कि हमारे वेटरन्स के लिए कोई पूछने वाला नहीं था, आज हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक ने 30 लाख रुपया इंश्योरेंस भारतीय स्टेट बैंक ने आपके लिए यानी पेंशनरों के लिए भी दिया है। तो है ना क्लैपिंग बात? तो क्लैपिंग कीजिए और वीडियो के अंत तक देखेंगे कि आपको और क्या क्या फायदे होने वाले। तो चलिए चालू करते हैं डीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 कैटेगरी होता है, जिसमें सबसे पीवीओस, पर्सन बिलो ऑफिसर्स रैंक, जिसमें ओआर्स, जेसीओस आते हैं। इनके लिए हमारा जो कैटेगरी है वो गोल्ड कैटेगरी है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर्स बोले तो लेफ्टिनेंट से लेकर मेजर तक, नेवी में बोले तो सब लेफ्टिनेंट से लेकर के लेफ्टिनेंट कमांडर तक, और एयरफोर्स में बोले तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट से लेकर के आपको स्क्वाड्रन लीडर तक, यानी ये जूनियर ऑफिसर्स। जो इनके लिए है डायमंड है, पीवीओर्स के लिए गोल्ड, जूनियर ऑफिसर्स के लिए डायमंड, और सीनियर ऑफिसर्स जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर के जनरल तक, एयरफोर्स में विंग कमांडर से लेके एयर चीफ मार्शल तक, और नेवी में कमांडर से लेके एडमिरल तक, इनको प्लैटिनम कैटेगरी में रखा गया है। यानी 3 कैटेगरी है, पहला गोल्ड, दूसरा डायमंड और तीसरा प्लैटिनम। तो उनके लिए इंश्योरेंस का कवर क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रैंक, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो एडमिरल हो, चाहे वो C2 हो या एडमिरल हो, चाहे वो सिपाही हो या जनरल हो, चाहे एयरमैन हो वो या एयर चीफ मार्शल हो, सबके लिए हमारे भारतीय स्टेट बैंक ने सबके लिए 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर फिक्स कर दिया है। आपको मालूम है
ये सिर्फ 50 लाख ही नहीं है दोस्त, ये 50 लाख अगर हमारे आर्मी वाले बंदे, हमारे भाई बंधु जो जब ऑपरेशनल एरिया में हैं, इन केस अगर उनको टेररिस्ट अटैक में भगवान न करे कुछ हो गया, मैटर हो गए, तो 10 लाख रुपए एडिशनल, 50 लाख प्लस 10 लाख, 60 लाख रुपया सोचिए। और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यानी आजकल मालूम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, आपका बढ़ गया, मेरा बढ़ गया है, सब हम कमाते हैं, हम अपने परिवारों पर, हम भले कितना कष्ट झेलें, कितना कष्ट दुख झोगे हम अपने सर्विस में, बट अपने परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं, तो पूरा ख्याल रखते हैं। अगर भगवान न करे आपका एयर एक्सीडेंट हो जाता है तो भारतीय स्टेट बैंक आपको 1 करोड़ रुपया का इंश्योरेंस देती है, यानी 100 लाख रुपये, सीधे 50 दूना 100 लाख रुपये, है ना बड़ी बात की बात। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो 1 करोड़ रुपया का इंश्योरेंस है, एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपको वो एयर टिकट आपको उस डीएसपी अकाउंट से ही परचेज करना पड़ेगा। डीएसपी अकाउंट से कैसे परचेज करेंगे आप? प्लीज क्रेडिट कार्ड यूज मत कीजिएगा, उस डीएसपी अकाउंट को यूज कीजिए एयर टिकट खरीदने के लिए। जैसे आप नेट बैंकिंग से खरीद सकते हैं, आप योनो का यूज कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। ये 3 चीज, नेट बैंकिंग, योनो और डेबिट कार्ड, इसको यूज कीजिए हमेशा आप एयर टिकट खरीदने के लिए, क्रेडिट कार्ड से मत खरीदिएगा। तो ये पहला रहा। उसके बाद परमानेंट डिसेबिलिटी, जिस हमारे भाई बंधु को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता था एक्सीडेंट के कारण, उनको क्या, पहले उनके लिए सिर्फ 30 लाख रुपये था, अब वो बढ़कर 50 लाख रुपये हो गया है। याद रखिए, पहले कितना था? 30 लाख रुपये, और 20 लाख रुपया बढ़ के 50 लाख रुपया हो गया। पार्शियल डिसेबिलिटी, पार्शियल डिसेबिलिटी तो था, जो पहले था सिर्फ 10 लाख रुपए का। पार्शियल डिसेबिलिटी कितने का था? सिर्फ 10 लाख रुपए, उसको भी भारतीय स्टेट बैंक ने 10 लाख रुपया से बढ़ाकर लाख रुपया कर दिया है। याद रखिए, पहला पर्सनल एक्सीडेंट पहले 30 लाख था, जो 50 लाख हो गया। परमानेंट डिसेबिलिटी 30 लाख था, 50 लाख, और पार्शियल को भी 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख। एयर एक्सीडेंटल सीधे सीधे 1 करोड़ रुपया। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन यह है कि आपको वो एयर टिकट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या योनो को यूज करके आपको लेना पड़ेगा। ये तो बात हुई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम फैमिली पैकेज, यानी जो डिफेंस फैमिली पेंशनर हैं उनको क्या क्या फायदे हैं हमारे डीएसपी अकाउंट में। 4 जनवरी 2022 से एक बड़ा ही अच्छा सौगात लाया है, जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस 0 है, मिनिमम बैलेंस 0 है, याद रखिए। और उसके बाद आपको इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड फ्री है, कोई इश्यूएंस चार्जेस नहीं है। उसके बाद एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं आपके डेबिट कार्ड के, और अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन इन ऑल एटीएम्स। ये है फैमिली डिफेंस पेंशनर के लिए। याद रखिए कि ये जो हमारा इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड है, इसको टू बी इश्यूड टू दोज फैमिली पेंशन अकाउंट होल्डर्स हु कंसेंट फॉर इश्यूएंस इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। जिन्होंने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड इश्यूएंस के लिए कॉन्सेंट दिया है, उनको ये आपको फ्री में दिया जाएगा। आरटीजीएस फ्री है, सोच लीजिए, आरटीजीएस आपको फ्री में लगेगा। और डिमांड ड्राफ्ट आप जितना भी चाहें डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट से जितना भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कोई चार्जेस डिमांड ड्राफ्ट का नहीं है। और साथ में याद रखें लॉकर फैसिलिटी हमारे पास जो है, हम सब लोग को जो गोल्ड्स हैं, वैल्यूएबल आइटम्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंकों में रखते हैं, तो हमारा जो लॉकर चार्जेस लगते हैं उस पर जो डिफेंस फैमिली पेंशनर है उनको 10% डिस्काउंट भारतीय स्टेट बैंक दे रही है। तो है ना खुशी की बात। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग में फ्री फैसिलिटी ऑफर्ड फ्रॉम एसबीआई, यानी कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस सिर्फ एप्लीकेबल होगा जो थर्ड पार्टी साइट्स पर होगा, जैसे आईआरसीटीसी के लिए। फ्री पेमेंट्स ऑफ यूटिलिटी बिल्स, यानी कोई यूटिलिटी बिल्स अगर आप पे करते हैं तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। फ्री अनलिमिटेड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ
कॉस्ट, यानी उसका भी आपको जितना भी एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, जितना पैसा ट्रांसफर करना है उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई चार्जेस नहीं है। और डिमांड ड्राफ्ट, जैसा कि आपको मैं बताया था, अनलिमिटेड डिमांड ड्राफ्ट आप बना सकते हैं डीएसपी अकाउंट से, उसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी डिमांड ड्राफ्ट बनाने का कोई चार्जेस नहीं है। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जैसे हम लोग का सभी का अकाउंट डीएसपी अकाउंट है भारतीय स्टेट बैंक में, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 2 महीने का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हर एक को, यानी कि गोल्ड के लिए जो होगा, जो नेट अमाउंट क्रेडिट होगा उसका डबल होगा, यानी मैक्सिमम कितना 75,000 रुपये गोल्ड, यानी पीवीआर के लिए 75,000 रुपये मैक्सिमम। जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, यानी जो डायमंड कैटेगरी में आते हैं, सब लेफ्टिनेंट से लेकर लेफ्टिनेंट कमांडर तक, या कैप्टन या लेफ्टिनेंट से लेकर के मेजर तक, या फ्लाइंग अफसर से लेकर स्क्वाड्रन लीडर, इनको 1.5 लाख रुपये तक आपको 2 मंथ्स का ओवरड्राफ्ट आपको मिलेगा। और प्लैटिनम कैटेगरी के लिए जो है, जो कर्नल एंड अबव हैं, जो कमांडर एंड अबव हैं, जो विंग कमांडर एंड अबव हैं, उनके लिए 2 लाख रुपये का ओडी मिलेगा। लेकिन ये ओडी रिकवर कितने मंथ्स में होगा? ये ओडी रिकवर होगा 6 मंथ में। जिस महीना में आपको पैसा ओडी मिला 2 मंथ्स का एडवांस, उसके अगले महीने से 6 महीना में वो रिकवरी होगा। उसके बाद लॉकर रेंट, जैसे कि सभी हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, हम लोग का ट्रांसफर आज यहाँ है तो कल वहाँ है, फैमिली है, उनके जेवरात हैं, उनके ज्वेलरी है, उनका डॉक्यूमेंट्स है, तो हम लोग को रेंट की जरूरत पड़ती है, लॉकर की जरूरत पड़ती है। तो लॉकर के लिए जो हमारे गोल्ड कैटेगरी हैं, गोल्ड कैटेगरी को लॉकर पर हमको, लॉकर के रेंट पर हमें 10% का डिस्काउंट है, और जो डायमंड कैटेगरी है उनको 15% डिस्काउंट है, और जो प्लैटिनम कैटेगरी है उसको 25% लॉकर रेंट पर छूट है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब खुशी की बात है ये कि जो गोल्ड है उनको 10%, जो डायमंड है उनको 15%, और जो प्लैटिनम है उनको 25% लॉकर रेंट पर छूट है। एसआई मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो देना है आपको मंथली, कहीं ना कहीं आपको 1,000 रुपया 2,000 रुपया जो आप डालते हैं, एसआई डाल सकते हैं बैंक में जाकर के, या आप ऑनलाइन दे सकते हैं। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन किसी को पेमेंट करना है, ट्रांसफर करना है पर मंथ, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रांसफर ऑफ फंड विद इन एसबीआई ब्रांचेस, आपको एसबीआई के ब्रांचेस के अंदर कोई फंड ट्रांसफर करना है तो वो भी फ्री में है। पासबुक अवेलेबल है, यानी पासबुक जो आपको है वो किसी भी भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच में जाकर के आप अपना पासबुक अपडेट करवा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एनईएफटी आरटीजीएस फ्री है, और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जो सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक में है, जो ऑफर करता है आपको न्यू पेंशन स्कीम का अकाउंट खोलने के लिए, वो भी आप यहां खोल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पीपीएफ एप्लीकेबल है, आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक में। और सुकन्या समृद्धि योजना, याद रखिए एक बहुत ही अच्छी योजना है भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना। आप पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हैं, लेकिन बैंक को चूंकि आपका डीएसपी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक में है, तो आप अपना एसआई डाल सकते हैं कि पर मंथ अपने बेटी के लिए 1,000 रुपया मुझे अपने डीएसपी अकाउंट से सुकन्या समृद्धि योजना में ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको बिना आइडिया का, आज 31 तारीख को सैलरी आया, आप 2 तारीख को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखिए, और आपको 1,000 रुपया डीएसपी अकाउंट से सुकन्या समृद्धि योजना में ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी विदाउट एनी चार्जेस। यानी सुकन्या समृद्धि योजना वाले अकाउंट आप भारतीय स्टेट बैंक में खोल सकते हैं। और उसके बाद एक बड़ा ही ऑफर आया है अच्छा, कि फैमिली सेविंग अकाउंट्स विथ एसबीआई रिश्ते, यानी हम डिफेंस वाले के लिए तो हम लोग हो गया डीएसपी अकाउंट, लेकिन हमारे बाल बच्चों का क्या, हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे बच्चों का, उनका अकाउंट खोलने के लिए तो हमें चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं 4 जनवरी 2022 से भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई रिश्ते, यानी बैंक ने सिर्फ हमारे सर्विस वाले के साथ या हमारे वेटरन्स के साथ ही नहीं, उसके रिश्तेदारों के साथ भी रिश्ते जोड़ दिए भारतीय स्टेट बैंक ने, उसका नाम दिया है एसबीआई रिश्ते। तो यानी कि समझ लीजिए कि अगर कोई एक जनरल सिविलियंस होता है और अगर वो अकाउंट खोलता है
तो उसको 2,000 रुपया मेट्रो सिटी में मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अगर नहीं है तो मेंटेनेंस चार्ज लगता है। लेकिन एसबीआई रिश्ते में आपको 4 अकाउंट, कितने अकाउंट, 4 अकाउंट आप अपने डिपेंडेंट्स के लिए खोल सकते हैं। उसका फैसिलिटी क्या है? उसका फैसिलिटी है दोस्त, कोई मिनिमम चार्जेस नहीं है, आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा मिनिमम बैलेंस पर। फ्री डेबिट कार्ड, एसएमएस भी फ्री में आएगा, डिमांड ड्राफ्ट फ्री बनेगा और ऑटो स्विप भी फ्री में रहेगा। ऑटो स्विप भी फ्री में रहेगा, याद रखिए। इतने सारे फैसिलिटी, डिमांड ड्राफ्ट फ्री में मिलेगा आपको, नो मिनिमम बैलेंस, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा, आपको चेक लिस्ट फ्री में मिलेगा, एटीएम फ्री में मिलेगा। ये सारे फैसिलिटी एसबीआई रिश्ते, लेकिन सिर्फ 4 अकाउंट के लिए। जैसा कि मैंने बताया था, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कितने का बताया था आपको? 50 लाख रुपए का बताया था। एक्शन, अगर बंदा कोई एक्शन में डेथ हो गया, मर्डर हो गया, तो क्या होगा? क्या उनको भी 50 लाख रुपए मिलेंगे? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिनका ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट, नक्सलाइट और फॉरेन एनिमी, अगर उनको उस ऑपरेशन उनका डेथ हो जाता है, मर्डर हो जाते हैं, तो 10 लाख रुपया एडिशनल उनको मिलेगा। कितना? 10 लाख रुपया, 50 लाख प्लस 10 लाख रुपया। उसके बाद आपको इन केस ऑफ फायर आपका वर्न हो जाता है, तो पहले वो 2 लाख रुपये था, अब वो बढ़ करके 10 लाख रुपया हो गया है। यानी इन एडिशन टू पीएआई, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपको ये सब एड ऑन, मतलब एक्स्ट्रा आपको दे रही है भारतीय स्टेट बैंक। वर्न के केस में अगर बॉडी जल गया है या कहीं, आपको पहले 2 लाख रुपए का कवर था, अब बढ़कर 10 लाख रुपया हो गया है। उसके बाद डेथ आफ्टर कोमा, आफ्टर एक्सीडेंट, अगर किसी का डेथ हो, पहले कोमा में गया फिर डेथ हो गया, तो क्या हो गया? उसके लिए भी पहले 2 लाख रुपया था, अभी भी वो 2 लाख रुपया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन होते हैं जो इंडिया में नहीं मिलता, जो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था और करना पड़ता है अभी भी, जो हमारे इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ ऐसे डिजीज होते हैं एक्सीडेंटल में, तो उसके लिए पहले हमारा लिमिटेशन कितना था? 2 लाख रुपये था। अब भारतीय स्टेट बैंक ने डीएसपी अकाउंट होल्डर्स के लिए बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। हायर एजुकेशन के लिए जो 18 साल से 25 साल के लिए, अब जो वो 5 लाख रुपये, यानी कि अगर बंदे का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ हो जाता है, तो उनके बच्चों का हायर एजुकेशन के एड ऑन कवर 18 से 25 साल तक के बच्चों के लिए आपको 5 लाख रुपए का एड ऑन एक्स्ट्रा कवर दिया जाता है। और फैमिली ट्रांसपोर्टेशन पहले 10,000 रुपया हुआ करता था, समझे? अब फैमिली ट्रांसपोर्टेशन इनके फ्रॉम प्लेस ऑफ रेसिडेंस टू प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, वहां से वहां तक जाने के लिए आपको 20,000 रुपये का डीएसपी पर अकाउंट पर कवरेज है जो आपको मिलेगा। और रिपेट्रिएशन ऑफ मॉर्टल, हमारे डेड बॉडी को प्लेस ऑफ एक्सीडेंट से घर ले जाने के लिए 20,000 रुपया डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को एक्स्ट्रा मिलेगा एड ऑन कवर में। और एम्बुलेंस चार्जेस तो सिर्फ पहले 1500 रुपया था, वो एम्बुलेंस चार्जेस 1500 से बढ़ करके अब सीधे 15,000 रुपये हो गया। कितना? 1500 से बढ़कर सीधे 15,000 रुपये हो गया, यानी कितना? 10 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे जो इंश्योरेंस का कवरेज है, मैं कहां से क्लेम करूंगा? इंश्योरेंस का कवरेज कहां से क्लेम करूंगा? और इसके ऊपर अब मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि इंश्योरेंस का कवरेज कैसे कैसे करें। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस के लिए आपको कहां संपर्क करना पड़ेगा। फॉर इनिशिएशन ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम कॉन्टैक्ट बाय एसबीआई ब्रांच के किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा होगा कि जो ब्रांच हमारे डिफेंस एरिया में हो, जो डिफेंस एरिया के नज़दीक हो, जो डिफेंस सैलरी पैकेज के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करता हो, उनके ब्रांच मैनेजर को अच्छी खासी नॉलेज होती है कि हमारा इस केस में पर्सनल एक्सीडेंट के केस में मुझे इंश्योरेंस क्लेम कैसा करना होता है। या आप आनंद राठी जो रिलेशनशिप मैनेजर है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली, या टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर है 1800-123-8733, ये उनका टोल फ्री नंबर है। और दूसरा नंबर है 02249
दूसरा नंबर है 02249093006 और उनका मोबाइल नंबर है रिलेशनशिप मैनेजर का 9833784147। ये आनंद राठी के जो कंपनी है बीच में जो आपका इंश्योरेंस सेटलमेंट करती है उसके रिलेशनशिप का ये मोबाइल नंबर है। और आपको टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड में जैसा कि बताया था कि हमारे तीन टाइप्स ऑफ कैटेगरी है डीएसपी का, जो हमारे भारतीय स्टेट बैंक हमारे वेटरन्स हमारे एक्टिव सर्विस वाले भाइयों के लिए ऑफर करती है, जो गोल्ड है, डायमंड है और प्लैटिनम है। तो गोल्ड वाले के लिए क्या है? गोल्ड वाले के लिए याद रखिए, पहले तो आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 50 लाख रुपए का प्लस टेररिस्ट ऑपरेशन में 10 लाख रुपया से ऊपर और एड ऑन कवर बाकी के लिए तो अलग है 50 लाख प्लस 10 लाख। और जिनके पास गोल्ड कार्ड है उनके लिए 2 लाख रुपए का और इंश्योरेंस है एड ऑन, यानी 50 लाख प्लस 10 लाख प्लस 2 लाख। और उसके बाद फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यानी जिनको एयर एक्सीडेंट हुआ उनको 1 करोड़ रुपए का कवरेज तो मिलेगा ही, और साथ में जिनके पास गोल्ड कार्ड है उनको 4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा, 1 करोड़ 4 लाख रुपए। ये तो गोल्ड वाले के लिए हो गया। अब डायमंड वाले और प्लैटिनम वाले, तो प्लैटिनम वाले के लिए है जिनका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया सीनियर ऑफिसर का, उनका 50 लाख रुपया तो है ही, 50 लाख रुपया के अलावे उनको जिनके पास प्लैटिनम कार्ड है 5 लाख रुपया और मिलेगा। अगर हमारे सीनियर ऑफिसर्स का जिनका डीएसपी अकाउंट है, अगर उनका एयर एक्सीडेंट में डेथ हो गया है तो 1 करोड़ रुपया तो मिलेगा ही, 1 करोड़ 10 लाख रुपया, यानी 1 करोड़ 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया आपको डेबिट कार्ड जिनके पास प्लैटिनम डेबिट कार्ड है उसके लिए मिलेगा, यानी टोटल इंश्योरेंस कवर हो जाएगा आपको एयर एक्सीडेंट के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए। बाय गोल्ड का हो गया, प्लैटिनम का हो गया, तब बीच में डायमंड वाले कहाँ जाएंगे, जूनियर अफसर्स कहाँ जाएंगे? न इधर का है न उधर का है। आप मन में यही सोच रहे होंगे, जो भी जूनियर अफसर्स होंगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जूनियर अफसर्स भी जिनका गोल्ड कैटेगरी में नहीं, जिनका डायमंड कैटेगरी में आता है, वो अब प्लैटिनम कैटेगरी के डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। उनका जो फैसिलिटी मिलेगा, जो प्लैटिनम कार्ड का जो कवरेज है वो सेम कवरेज उनको मिलेगा। तो है ना फायदे की बात कि आपको जो प्लैटिनम कार्ड पर उनको फैसिलिटी मिला है वो उनको डायमंड वाले को उनको मिलेगा। और चेक इन बैगेज लॉस, अगर किन्हीं को चेक इन आप एयरपोर्ट में जा रहे हैं, चेक इन में कुछ बैगेज लॉस हो गया तो उसके लिए आपको 25,000 रुपये का कवरेज है। और परचेज प्रोटेक्शन फॉर थेफ्ट एंड बर्गरी, अगर आपने कोई सामान खरीदा, परचेज बर्गरी हो गया, कोई धोखाधड़ी हो गया, तो उसके लिए 2 लाख रुपये का कवरेज है, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे प्लैटिनम कैटेगरी के हो। ये सारे उनके फायदे हैं। अब बात ऐसे आ रही है कि जो इंश्योरेंस कवर, जैसा मैं पहले बताते आ रहा था कि इंश्योरेंस कवर 50 लाख रुपया है सभी के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ एक्टिव सर्विस वालों के लिए 50 लाख है। जहां पहले कोई भी बैंक हमारे वेटरन्स को कुछ करने के लिए नहीं देती थी, कोई बेनिफिट नहीं देती थी, आज हमारे वेटरन्स के लिए वो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 30 लाख रुपया 4 जनवरी 2022 से अप्लीकेबल है। सिर्फ ओडी जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, जो हमारे एक्टिव सर्विस के लिए है, वो हमारे पेंशनर के लिए नहीं है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास पेंशन लोन तो है जो सबसे चीपेस्ट है भारतीय स्टेट बैंक में, और सबसे बड़ी आपको बताता है इंटरनल बात। बाकी सब बैंक आपको बताए या ना बताए कि वो मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पर जाते हैं, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक आपको डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है। ठीक है। और उसके बाद और क्या फैसिलिटी है होम लोन में? तो भारतीय स्टेट बैंक ने शौर्य होम लोन लॉन्च किया है। क्या? शौर्य होम लोन। शौर्य होम लोन में क्या है? कंपिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मार्केट रेट पर, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होगा उसके ऊपर, और प्रधानमंत्री
आवास योजना का जो स्कीम है उसके ऊपर भी अप्लीकेबल होगा आपके सौर लोन पर, और प्रोसेसिंग फी 0, यानी कोई प्रोसेसिंग फी नहीं है। और साथ में हमारे डिफेंस भाइयों के लिए आपको एजुकेशन लोन है। एजुकेशन लोन आपको अवेलेबल होगा 50 लाख से 1 करोड़ 50 लाख रुपया तक, यानी 50 लाख रुपया से 1 करोड़ 50 लाख रुपया तक आपको एजुकेशन लोन भारतीय स्टेट बैंक डीएसपी अकाउंट होल्डर्स को देती है। उसका कैटेगरी देख लेते हैं कि कोलेटरल फ्री, कोई कोलेटरल नहीं लेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। याद है, कोई कोलेटरल, बाकी जो सिविलियंस है उसके लिए कोलेटरल लगेगा, सिक्योरिटी भी लगता है। कोलेटरल और सिक्योरिटी नहीं है, कितना अमाउंट तक? 20 लाख रुपए तक। जहां कुछ सिलेक्टेड मेडिकल कॉलेज हैं वहां आपको 20 लाख रुपया तक। अब कुछ कुछ इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, वहां 40 लाख, वहां आपके बच्चे का एडमिशन हो गया तो 40 लाख रुपए तक कोई कोलेटरल आपको बैंक नहीं मांगेगी, यानी आपको कोई भी सिक्योरिटी घर नहीं चाहिए। बस आप जाइए बैंक में, बोले मेरे बेटे का एडमिशन हो गया आईआईएम में, आईआईटी में हो गया, आपको 40 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन आपको विदाउट कोलेटरल आपको मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद एक्सप्रेस क्रेडिट, प्रोसेसिंग फी 0। जैसा कि आपको बताया था डीएसपी अकाउंट होल्डर्स के लिए हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट भारतीय स्टेट बैंक कम रखती है बाकी सब बैंकों से, ठीक है। और उसके बाद 5 लाख रुपया तक आप अपना जो योनो यूज करते हैं, आप अपने योनो से आप 5 लाख रुपया तक आप लोन 4 क्लिक में आप अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। और आपको एक्सप्रेस क्रेडिट, जो पर्सनल लोन बोलते हैं, एक्सप्रेस कोड बोले तो पर्सनल लोन, ये आपको 20 लाख रुपया तक आपको मिलेगा, प्रोसेसिंग फी 0 और रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम भारतीय स्टेट बैंक में। आज के डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें 10 लाख रुपया तक है, 10 लाख से नीचे तक आवे 10.6 है, और 10 लाख से ऊपर 10.1% है ना, अच्छी बात। और पेंशन लोन तो है ही 14 लाख रुपये तक आपको, और 76 ईयर ऑफ एज तक ये आपको पेंशन लोन आपको मिलेगा। तो ये ढेर सारे जो पैकेज जो हमारे डीएसपी अकाउंट होल्डर्स के लिए 4 जनवरी 2022 से आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो भारतीय स्टेट बैंक ने आपको, हमको और हम सभी डिफेंस वाले भाइयों को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले के लिए एप्लीकेबल किया है। तो आशा करता हूं कि आप एंजॉय करेंगे 2022 में और प्लान बनाएंगे अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने के लिए, एक अच्छा घर बनाने के लिए और एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस में जाने के लिए, पूरे फैमिली के साथ एयर ट्रेवल्स करने के लिए। तो आपको अगर अच्छा लगा ये मेरा वीडियो तो आप अपने भाइयों, अपने वेटरन्स, अपने बैचमेंट, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो इसके डीएसपी अकाउंट्स के पूरे फायदे उठा सकें। और मेरे इस A3Z फैमिली फ्रेंड्स शो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो बताने वाला हूं कि जो पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज जो मिलता है उसको कैसे क्लेम किया जाता है, उसका फॉर्म कहां से मिलेगा। बहुत सारे हमारे ब्रांच मैनेजर्स ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है। अभी 2 दिन पहले की बात है, अबाउट 27 या 28 दिसंबर को मेरे पास एक कॉल आया कि भाई हमारे एक एयरफोर्स के बंदे थे जिनको ATC से गिरकर उनका डेथ हो गया 30 अगस्त को, और उन्होंने 90 दिन के अंदर वो क्लेम नहीं कर पाए अपना इंश्योरेंस को। तो जिनके कारण मैंने उनको गाइड किया कि कैसे करें। तो हमारे बहुत सारे वेटरन्स को इसके बारे में पता नहीं है, तो मैं अगला वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमारे एक्टिव सर्विस या वेटरन्स जिनका एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है कि वो क्लेम कैसे करें, कैसे प्रोसेस करें, किसको इंफॉर्मेशन दें, किसको इंटीमेट करें और उसका फॉर्म क्या क्या हो। तो आप मेरे इस A3Z फैमिली फ्रेंड्सों को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने वेटरन्स, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।